नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा जीके के 500 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। साथियों, पार्ट नंबर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथियों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसी लगी पार्ट 1 कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। हरियाणा में हड़प्पा परवर्ती संस्कृति व चित्रित स्लेटी पत्थर सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला? तो साथियों, यह मिला था भगवानपुरा में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202। प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? तो यह है साथियों करनाल में, अंबाला और फरीदाबाद, तीनों डिस्ट्रिक्ट में यह छात्रावास है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203। औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा प्रवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, यह हुए हैं बनावली, सीसवाल और मिर्जापुर से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? तो यह किया था साथियों कृषि, इन्होंने सबसे पहले स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 205। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो यह किया है साथियों कौन से स्थल का? स्थानेश्वर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206। सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक संपादन शुरू किया था? तो यह किया था साथियों जाट गजट। क्वेश्चन नंबर 207। श्री फैजल अली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो यह की थी साथियों 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 208। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? तो साथियों सभी को पता है 1 नवंबर 1966। क्वेश्चन नंबर 209। 1995 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की है? तो यह की थी साथियों ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़ और जींद को। क्वेश्चन नंबर 210। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए? तो यह था साथियों राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 में हरियाणा विशाल पार्टी का भी गठन किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 211। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों हरियाणा का वर्ग क्षेत्रफल सभी को पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 212। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा का निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो साथियों सभी को पता है यमुना नदी, जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों यह पाई जाती है पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 214। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? तो यह होती है साथियों दक्षिणी पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 215। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है साथियों पथरीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 216। प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो यह है साथियों 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 217। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो यह है साथियों मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 218। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? तो साथियों मेघालय एक ऐसा प्रदेश है जो हरियाणा से बड़ा नहीं है। बाकी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार ये सभी हरियाणा से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 219। हरियाणा में वर्ष 2014-15 के में उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना हो गया? तो यह हो गया था साथियों 204
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 220, हरियाणा में किस जिले के शिवालिक क्षेत्र में होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए विश्व बैंक सहायता से समन्वित जलागम विकास परियोजना चलाई जा रही है? तो यह चलाई जा रही है साथियों कौन से जिला? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 221, प्रदेश में जिला अंबाला में नहरी सिंचाई सुविधा किस सिंचाई परियोजना के बनने के उपलब्ध हुई है? तो यह हुई है साथियों नांगल उठान सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 222, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो यह की जाती है साथियों सोनीपत, करनाल और रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 223, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई है? तो यह चलाई है साथियों JLN सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 224, हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा स्वरूप, कलौदा, खुल कलां, बीखेवाड़ा, खरड़वाला, नेहरा, फुलिया कलां आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है? तो यह हुई है साथियों नखाना की सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 225, हरियाणा के अहरीवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सिंचाई स्कीम प्रारंभ की गई? तो यह की गई साथियों रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 226, जिला क्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला के भवन का निर्माण किया गया? तो यह किया गया साथियों 1988-89 में। क्वेश्चन नंबर 227, जिले में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस राज्य पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साथियों करनाल में। क्वेश्चन नंबर 228, जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई? तो साथियों यह की गई थी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 229, जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो यह की गई साथियों 1978 में। क्वेश्चन नंबर 230, जिला अंबाला में HMT फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह है साथियों पिंजौर में। क्वेश्चन नंबर 231, वर्ष 1975 में जिला सिरसा के गठन के समय लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? तो यह थी साथियों 483। क्वेश्चन नंबर 232, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई? तो यह की गई साथियों पानीपत जिले में। क्वेश्चन नंबर 233, जिला पानीपत के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया? तो यह किया गया साथियों तेल शोधक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 234, जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? तो यह है साथियों सरसों के उत्पादन में, और इसके अलावा यह है खनिज में। क्वेश्चन नंबर 235, यमुनानगर की टिम्बर मंडी वर्ष 1947 में किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यह था साथियों अब्दुल्लापुर मंडी। क्वेश्चन नंबर 236, जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? तो इसका आंसर आएगा साथियों 3 प्रतिष्ठानों में से। क्वेश्चन नंबर 237, भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों में निर्यात किया जाता है? तो यह किया जाता है साथियों अरब के देशों में। क्वेश्चन नंबर 238, 1943 में जिला भिवानी स्थापित TI मिल में तैयार माल भारत के अतिरिक्त किस देश में भेजा जाता है? तो यह भेजा जाता था साथियों तुर्की, बांग्लादेश और बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 239, हरियाणा के चरखी दादरी में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम के ने अधिकार में कब लिया था? तो यह लिया था साथियों 23 जून 1981 को। क्वेश्चन नंबर 240, हरियाणा की सन 1939 में चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण जर्मन इंजीनियरों के सहयोग से
किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था साथियों सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 241, जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? तो यह किया जाता था साथियों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अरेबियन देशों में। क्वेश्चन नंबर 242, 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? तो यह था साथियों जलाल खां। क्वेश्चन नंबर 243, बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो यह थी साथियों कैथल के परगने मंडार में। क्वेश्चन नंबर 244, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो यह मिलती थी साथियों यश तिलक चंपू से। क्वेश्चन नंबर 245, सन 1992 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था साथियों लाला लाजपत राय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 246, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया? तो यह भेजा गया था साथियों 1907 में। क्वेश्चन नंबर 247, फव्वारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है स्थान साथियों प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 248, औद्योगिक रूप से विकसित धारूहेड़ा नामक स्थान पर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है साथियों रेवाड़ी जिले में। क्वेश्चन नंबर 249, भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था साथियों 2001-2 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 250, हरियाणा में 18 वर्षीय से ऊपर की विधवा और परित्यक्त महिलाओं को 1 नवंबर 2016 से कितने रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है? तो यह की जा रही है साथियों 1600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 251, हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? तो यह दी जा रही है साथियों लगभग 14.19 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 252, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो यह है साथियों समेकित बाल विकास परियोजना। क्वेश्चन नंबर 253, हरियाणा में करीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो यह चलाई जा साथियों अपनी बेटी अपना धन। क्वेश्चन नंबर 254, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो यह है साथियों 57.52 लाख। क्वेश्चन नंबर 255, हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? तो यह किया गया था साथियों 1 अप्रैल 1998 को। क्वेश्चन नंबर 256, विश्व बैंक द्वारा हरियाणा की बिजली सुधार तथा पुनर्गठन की परियोजना के लिए कितने रुपए का कर्ज स्वीकृत किया गया? तो यह किया गया था साथियों 2400 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 257, 1756-57 में हरियाणा में निम्नलिखित में किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? तो यह रहा था साथियों मराठों के। क्वेश्चन नंबर 258, हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत? तो यह है साथियों 2.05%। क्वेश्चन नंबर 259, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है साथियों सिरसा जिला। और जनसंख्या की दृष्टि से होगा हमारा फरीदाबाद जिला। क्वेश्चन नंबर 260, जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? तो यह मिलता है साथियों चूने का पत्थर। क्वेश्चन नंबर 261, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? तो यह साथियों पीतल बर्तन उद्योग, तिल्ला जुत्ती उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 262, मारुति कारों का निर्माण कार्य हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो यह होता है साथियों मारुति की फैक्ट्री कहाँ पे है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 263, प्रदेश में एनटीपीसी
द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया? तो यह लगाया गया था साथियों फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 264, हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है? तो यह है साथियों 26,041 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 265, हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को करनाल से शाहबाद तक यातायात के लिए कब खोल दिया गया? तो यह खोल दिया गया था साथियों सितंबर 1998 में। क्वेश्चन नंबर 266, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो यह है साथियों 2482 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 267, राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है साथियों जिला फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 268, हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो यह थी साथियों 9675। क्वेश्चन नंबर 269, प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो यह थी साथियों 2430। क्वेश्चन नंबर 270, हरियाणा में वर्ष 2015-16 तक मान्यता प्राप्त उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो यह थी साथियों 7663। क्वेश्चन नंबर 271, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा स्तर से कंप्यूटर शिक्षा का वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया? तो यह किया था साथियों 2001-2 से। क्वेश्चन नंबर 272, प्रदेश में वर्ष 15-16 तक कितने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है? तो यह थे साथियों 43 विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 273, हरियाणा सरकार ने वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की? तो यह की थी साथियों वर्ष 1985-86 में। क्वेश्चन नंबर 274, हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेल कूद स्कूल है, उसका नाम बताइए। इसका आंसर आएगा मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल। क्वेश्चन नंबर 275, अगस्त 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी विजेंद्र कुमार ने किस खेल में कांस्य पदक प्राप्त किया था? तो यह किया था साथियों मुक्केबाजी में। क्वेश्चन नंबर 276, अक्टूबर 2010 में दिल्ली में हुए 19वें कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल पदक जीते थे? तो यह जीते थे साथियों 26 पदक। क्वेश्चन नंबर 277, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था साथियों अम्बाला छावनी में। क्वेश्चन नंबर 278, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नक्कीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो यह किया था साथियों संदेश। क्वेश्चन नंबर 279, 34वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था साथियों है तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 280, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो साथियों गीता जुत्सी जो है इनका जो खेल है वह है कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 281, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुस्लिम संत ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यह दिया था साथियों संत सादुल्ला ने, शेख यू आली शाह कलंदर, शेख बहाउद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 282, WHO ने अल्जीरिया के साथ किस देश को मलेरिया मुक्त कराया था? तो यह कराया था साथियों अर्जेंटीना को। क्वेश्चन नंबर 283, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो यह है साथियों गोरिया पर्यटक स्थल। क्वेश्चन नंबर 284, दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है? तो यह है साथियों सूरजकुंड। क्वेश्चन नंबर 285, फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप कौन सा पर्यटक स्थल है? तो यह है साथियों बड़खल झील। क्वेश्चन नंबर 286,
गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो यह की थी साथियों पीटर जैक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 287, शमा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है साथियों गुरुग्राम जिले में। क्वेश्चन नंबर 288, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहवा मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो यह है साथियों ज्योतिसर। क्वेश्चन नंबर 289, पानीपत के समीप सनोली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो यह है साथियों पानीपत में काला अम्ब। क्वेश्चन नंबर 290, पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो यह है साथियों ब्लू जे। क्वेश्चन नंबर 291, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई? तो यह की गई थी साथियों 1987 में। क्वेश्चन नंबर 292, राय मुकुंदास का छत्ता बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान मुकुंदास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया? तो यह करवाया था साथियों नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 293, नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा कब करवाया गया था? तो यह करवाया गया था साथियों 1591 में। क्वेश्चन नंबर 294, कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा स्थित है? तो यह है साथियों कैथल में किसका रजिया सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 295, राव गुजरमल के पुत्र नंदराम अहीर ने रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया गया? तो यह करवाया गया था साथियों सन 1810 से 1815 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 296, जिला गुरुग्राम में स्थित सोना नगर 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा बसाया गया था? तो यह बसाया गया था साथियों राजा सोहन सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 297, पलवल जिले में गांव मूलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के ओल में बनवाई गई थी? तो यह बनवाई गई थी साथियों शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 298, होडल में भरतपुर के राजा सूरजमल ने निम्नलिखित में से किस चीज का निर्माण करवाया गया? तो यह करवाया गया था साथियों सराय तालाब और एक बावड़ी का। क्वेश्चन नंबर 299, पानीपत के समीप किस स्थान को हरियाणा सरकार वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित कर रही है? तो यह कर रही है साथियों काला अम्ब। क्वेश्चन नंबर 300, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो यह है साथियों बूडिया। क्वेश्चन नंबर 301, यमुनानगर के समीप स्थित बूडिया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबरकालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? तो यह माना जाता है साथियों बीरबल से। क्वेश्चन नंबर 302, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? तो यह है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 303, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही किस प्रसिद्ध भगत की कवि की जन्मस्थली माना जाता है? तो यह माना जाता है साथियों सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 304, जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? तो यह बनाया था साथियों कुंजपुरा में। क्वेश्चन नंबर 305, जिला यमुनानगर में स्थित किस ऐतिहासिक गांव का संबंध महाभारतकालीन राजा शांतनु से माना जाता है? तो यह माना जाता है साथियों बसंतर। क्वेश्चन नंबर 306, सिरसा जिले में स्थित रानिया नामक कस्बे का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है साथियों राजबपुर। क्वेश्चन नंबर 307, जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे का सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? तो यह बसाया था साथियों नारायणगढ़। क्वेश्चन नंबर 308, जिला सिरसा में स्थित एलनाबाद नामक कस्बा
पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था साथियों खड़ियल। क्वेश्चन नंबर 309, जिला रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनर्निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नाम व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया? तो यह करवाया गया था साथियों सन 1266 में। क्वेश्चन नंबर 310, महम नामक ऐतिहासिक कस्बा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों सभी को पता है रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 311, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? तो यह था साथियों करनाल से अलग होकर क्या बना है? पानीपत। जींद को जिले का दर्जा कब मिला? तो यह मिला था साथियों 1996 में। क्वेश्चन नंबर 313, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ था साथियों थानेसर में। क्वेश्चन नंबर 314, 1526 ईस्वी में अकबर और रेवाड़ी हेमचंद्र यानी कि हेमू के मध्य हरियाणा में किस स्थान पर प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो यह हुआ था साथियों पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 315, महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस नगर में की थी? तो यह की थी साथियों सभी को पता है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 316, 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो यह करवाई गई थी साथियों बाबा फरीद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 317, महाभारत काल में सरसा किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता है साथियों सरिस्कम। क्वेश्चन नंबर 318, गोहना नगर प्राचीन काल में किस नगर से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था साथियों गौभवाना। क्वेश्चन नंबर 319, हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था साथियों कन्नौड़। क्वेश्चन नंबर 320, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो यह की थी साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 321, हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? तो यह है साथियों शेर शाह सूरी की। क्वेश्चन नंबर 322, रेवाड़ी जिला कब बना था? तो यह बना था साथियों 1 नवंबर 1989 को। क्वेश्चन नंबर 323, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध में किस स्थान पर लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था साथियों पानीपत में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 324, प्रदेश के थानेश्वर नामक नगर की प्रसिद्धि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वाधिक थी? तो यह की थी साथियों वर्धन काल में। क्वेश्चन नंबर 325, प्रदेश के किस प्रसिद्ध नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांत से मिलती है? तो यह मिलती है साथियों थानेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 326, प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था? तो यह था साथियों थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 327, पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला? तो यह मिला था साथियों 1 नवंबर 1989 को। क्वेश्चन नंबर 328, हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस नगर में स्थित है? तो यह है साथियों थानेसर में। क्वेश्चन नंबर 329, चरखी दादरी जिले के कलियाणा गांव में किस संत की दरगाह स्थित है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? तो यह लगता है साथियों पीर मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 330, मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है साथियों करनाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 331, रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया? तो यह बनवाया गया था साथियों सन 1939 में। क्वेश्चन नंबर 332, गुरुग्राम जिले में स्थित सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद किस शासक के काल में बनवाई गई थी? तो यह बनाई गई थी साथियों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 333, रोहतक से 22 किलोमीटर दूर और झज्जर मार्ग पर स्थित गांव दुजाना में कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद स्थित है? तो यह मस्जिद है साथियों काजी की मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 334, रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक काल मस्जिद किस
मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी? तो यह बनवाई गई थी साथियों अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 335, हरियाणा में रहकर सूफी संत का प्रचार करने वाले अधिकांश सूफी संत निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के थे? तो सही यह थे साथियों नक्शबंदी, चिश्ती और कादरी थे। क्वेश्चन नंबर 336, बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह है साथियों कैथल डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 337, शाहबाद और अंबाला के बीच किसकी मजार है जिस पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो यह चढ़ाई जाती है साथियों कहाँ पर? पीर नोगजा पर। क्वेश्चन नंबर 338, हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो यह किया गया था साथियों शेख चिल्ली का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 339, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी साथियों शेख फरीद यानी फरीदुद्दीन शकरगंज। क्वेश्चन नंबर 340, रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रूडमल मंदिर में स्थित शिवालय की ऊंचाई कितनी है? तो यह है साथियों 116 फीट। क्वेश्चन नंबर 341, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर रोहतक जिले के बेरी गांव में स्थित है? तो यह है साथियों लाल रूडमल का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 342, कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के समीप निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो यह है साथियों बिरला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 343, देवी भद्रकाली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह है साथियों कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 344, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो यह है साथियों 1000 फुट। क्वेश्चन नंबर 345, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे साथियों स्वामी विशुद्धानंद महाराज। क्वेश्चन नंबर 346, जिला सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है? तो यह लगता है साथियों मेला बाबा समक शाह का। और साथियों खुबड़ू जो गांव है सोनीपत का वो किसके लिए फेमस है? खुम्बी के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 347, फरीदाबाद जिले के अलावलपुर नामक स्थान पर स्थित बाबा उदासनाथ की समाधि पर मेला कब लगता है? तो यह लगता है साथियों फाल्गुन बद्दी अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 348, प्रदेश में प्रचलित शकुन अपशकुनों में निम्नलिखित में से कौन सा किसे शकुन माना जाता है? तो यह माना जाता है साथियों हिरण दर्शन, पानी भरा घड़ा और मेहतर झाड़ू लिए हुए। क्वेश्चन नंबर 349, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? तो यह पहना नहीं कौन सा है साथियों बांकड़ी। क्वेश्चन नंबर 350, प्रदेश में प्रचलित आभूषणों में से निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? तो ये है साथियों टेढ़े। क्वेश्चन नंबर 351, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो यह साथियों फूल, जो कि कहाँ पे नहीं पहना जाता? गले में। क्वेश्चन नंबर 352, संपूर्ण हरियाणा कितने उपमंडलों में विभाजित है? तो यह साथियों 71। क्वेश्चन नंबर 353, हरियाणा राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो यह साथियों 93। क्वेश्चन नंबर 354, वर्तमान समय में हरियाणा में कितने जिले हैं? तो साथियों सभी को पता है हरियाणा में अब तक 22 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 355, प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? तो यह है साथियों 49। क्वेश्चन नंबर 356, हरियाणा प्रदेश के किस स्थान की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत द्वारा की गई? तो यह की गई थी साथियों अंबाला। क्वेश्चन नंबर 357, दुनिया का पहला संभावना मंत्रालय किस देश में शुरू हुआ? तो यह हुआ था साथियों UAE।
क्वेश्चन नंबर 358, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो यह किया गया था साथियों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। क्वेश्चन नंबर 359, सूफी संत अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो यह है साथियों पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 360, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया? तो यह बनवाया था साथियों बाबा श्रवण नाथ ने। क्वेश्चन नंबर 361, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो यह लगता था साथियों कपाल मोचन का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 362, रोहतक के स्थल बोहर मठ में फरवरी मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? तो यह लगता है साथियों बाबा मस्तनाथ का मेला। क्वेश्चन नंबर 363, हरियाणा में 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साथियों खारा। क्वेश्चन नंबर 364, हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो यह मिला था साथियों 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडलों में बांटा गया? तो यह बांटा गया साथियों 6 मंडलों में। क्वेश्चन नंबर 366, रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो यह साथियों कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 367, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम क्या था? तो यह था साथियों श्री फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 368, फतेहाबाद में स्थित किस सूफी संत की मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है? तो यह साथियों मीर शाह यानी कि बाबा शाह खान। क्वेश्चन नंबर 369, हरियाणा में वर्ष 1516 तक मान्यता प्राप्त उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यह साथियों 7663। क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में वर्ष 1516 तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9675। क्वेश्चन नंबर 371, हरियाणा में थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसको हरियाणा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है जो पूर्व में गया तीर्थ को है? तो यह साथियों कौन सा? पेहोवा। क्वेश्चन नंबर 372, जिला जींद के समीप जींद गोहाना मार्ग पर कौन सा प्राचीन धर्म स्थल है जहां पर प्रत्येक वर्ष सोमवती अमावस्या के दिन मेला लगता है? तो यह साथियों पांडु पिंडारा। क्वेश्चन नंबर 373, जिला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर से कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है? तो यह है साथियों अनरक तीर्थ स्थल। क्वेश्चन नंबर 374, प्रदेश में भादों के महीने की नौमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है साथियों छड़ी का नृत्य। क्वेश्चन नंबर 375, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? तो यह है साथियों सन्निहित तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 376, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के समीप अक्षयवट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण महाराज दरभंगा द्वारा कब करवाया गया था? तो यह करवाया गया था साथियों 1924 में। क्वेश्चन नंबर 377, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था साथियों कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 378, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों ढप और मंजीरों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो यह साथियों मंजीरा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 379, प्रदेश पुरुषों में बीनो खजरी तुम्बे बांसुरी खरताल पर चांदनी रात में खुले मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है साथियों धमाल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 380, कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था साथियों
1955 में। क्वेश्चन नंबर 381, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया था? तो यह बनवाया था साथियों देवी तालाब का शिव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 382, फरीदाबाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वंचारी गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? तो यह है साथियों दाऊ जी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 383, गुड़गांव ग्राम में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर महाराज भरतपुर द्वारा कब बनवाया गया? तो यह बनवाया गया था साथियों 1650 में। क्वेश्चन नंबर 384, पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर ख्वाजा का उर्स पूरा होता है ऐसी धारणा है? तो यह है साथियों बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 385, नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव धरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह स्थित है? तो यह साथियों हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन की। क्वेश्चन नंबर 386, कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा गिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया साथियों लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्वेश्चन नंबर 387, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के दौरान हरियाणा में निम्नलिखित में से किस प्राचीन मंदिर की मूर्ति को अपने साथ गजनी ले गया था? तो यह ले गया था साथियों स्थानेश्वर महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 388, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थान पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भारत भर से लाखों यात्री स्नान व धूमरानुष्ठान के लिए आते हैं? तो यहाँ आते हैं साथियों कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 389, प्रदेश में पारंपरिक आभूषणों में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो यह पहना जाता है साथियों गोफ। क्वेश्चन नंबर 390, गुरुग्राम में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? तो यह लगता है साथियों गुगा नवमी का। क्वेश्चन नंबर 391, रोहतक जिले में लाखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहब का गुरुद्वारा स्थित है। यह निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों मोहल्ला हल्ला का त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 392, रोहतक जिले के दुबलधन माजरा नामक स्थान पर फाल्गुन शुद्धी द्वादशी यानी कि फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है? तो यह मेला लगता है साथियों मेला श्याम जी। क्वेश्चन नंबर 393, जिला सोनीपत से किस स्थान पर फाल्गुन शुद्धी 9 फरवरी मार्च में डेरा नगर बालकनाथ मेला लगता है? तो यह कौन सा साथियों रबड़ा तहसील गोहाना में। क्वेश्चन नंबर 394, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने प्रदेश में किस स्थान को अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया था? तो यह बनाया था साथियों पानीपत को। क्वेश्चन नंबर 395, रोहतक में स्थित मस्जिद को जो पहले मंदिर था औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद का रूप दिया गया? तो यह था साथियों कौन सी? दीनी मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 396, नारनौल पानीपत अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया? तो यह था साथियों थानेसर। क्वेश्चन नंबर 397, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का प्रेरणादायक संदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया? तो यह दिया था साथियों कुरुक्षेत्र में बरगद के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 398, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था? तो यह था साथियों नाहर सिंह। क्वेश्चन नंबर 399, पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? तो यह आती है साथियों गुरुग्राम जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 400, साथियों आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसी सेशन में आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 400, प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में
बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।